वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। अज़ीज़ान मुहतरम, ये ज़िंदगी एक अज़ीम नेमत है और अल्लाह की दी हुई एक बड़ी नेमत है। ये जो हमारी जान है, ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को बतौर अमानत दी है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनके जानों को, उनके मालों को जन्नत के बदले ख़रीद लिया। तो किसी भी इंसान को अपने जिस्म में कोई तसर्रुफ़ करने का हक़ हासिल नहीं होता कि वो बंदा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? चूँकि ये अमानत है, अल्लाह की दी हुई चीज़ है। तो इंसान को इस अमानत को समझना चाहिए। अगर कोई बंदा ख़ुदकुशी करता है तो वह हराम काम करता है। अगर उसने ख़ुदकुशी को हराम काम करता है, अगर उसने ख़ुदकुशी को हलाल समझा और वो समझता है कि ख़ुदकुशी हलाल है करना, इसका कोई गुनाह नहीं, तो गोया कि वो उसने कुफ्रिया काम किया। लेकिन एक बंदा ख़ुदकुशी को समझता तो गलत है, हराम समझता है, लेकिन फिर ख़ुदकुशी कर लेता है, तो उसके बारे में अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अपने आप को पहाड़ के ऊपर से गिराया तो अल्लाह ताला उसको ऐसी सज़ा देगा कि अपने आप को जहन्नम में वो गिराएगा। किसी ने अपने आप को धारदार छुरी से मारा तो क़यामत में अल्लाह ताला उसको छुरी दे देगा, अपने आप को धारदार छुरी से मारेगा। लेकिन ये तो एक आम हालात होते हैं, इंसान हालात से परेशान होकर जो या कोई भी चीज़ से परेशान होकर जो ख़ुदकुशी करता है, तो ये जायज़ नहीं है ख़ुदकुशी करना। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि इंसान का दिमाग और जहन काम नहीं करता, वो अपने जहन पर नहीं रहता, वो अपने दिमाग पर नहीं रहता और उसको क्या करना है, क्या कहना है, वो इसको जानता ही नहीं है। जिसको मजनू कह लीजिए, खफीफुल अक्ल कह लीजिए, मातू कह लीजिए, जिसका मकल इंसान है उसको पता ही नहीं। तो ऐसे शख्स के बारे में इस्लाम उसने खुद उसके बारे में बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि 3 लोगों से कलम उठ चुका है। एक वो शख्स जो मजनू हो, पागल हो, जब तक उसकी अकल ना आ जाए। दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो। तीसरा वो शख्स जो नाबालिग यानी बच्चा। तो इन लोगों से कोई इस्लाम के इनके ऊपर अहकाम नाफिज नहीं होते हैं। क्यों? चूँकि अभी उस कैटेगरी में नहीं आए कि इनके ऊपर कोई अहकाम नाफिज किए जाएँ। अगर अब कोई बंदा ऐसा है जो कम अकल है, जिसकी अकल जा चुकी है और मऊफ़ अकल हो चुकी है, ख़त्म अकल हो चुकी है, अगर वो बंदा ख़ुदकुशी कर लेता है तो इसका क्या हुक्म है? तो भाई अगर उसने ख़ुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो उसको पता ही कोई नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसने अपने आप को जाबहक कर लिया, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया, तो ये बुरी उसकी नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी और उसके बारे में हमें यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह खुल अज़ीज़ अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा, उसको बख्शेगा। क्योंकि वो तो एक आम हालात में था ही नहीं, उसकी वो हालत नहीं तो जो तमाम इंसानों की होती है। गोया कि वो तो एक पागल था, एक मजनू था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी हालत उसकी थी। तो उसके बारे में इस्लाम ने तो बता दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया और फ़ुक़हा किराम ने भी लिखा है कि इंसान ऐसा इंसान जिसको पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, तो उसके बारे में कोई ऐसा हुक्म आप नहीं लगा सकते कि वो अबदी जहन्नम में रहेगा या अबदी जहन्नम में जाएगा। और हमें शरीयत ने हुक्म भी नहीं दिया कि हम किसी को जन्नत या जहन्नम के फ़ैसले सुना। ये अल्लाह का मामला, उस बंदे का मामला। लेकिन अगर अब किसी बंदे ने ये काम किया, उसके बाद हम उसका पर्टिकुलर उसको निशाना बनाकर दूसरों पर तानो तशनी करे, इल्ज़ामात लगाए, जैसे हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा दीन का काम लिया और अल्लाह ताला ले रहा है और उम्मत पर उनका साया तादेर कायम रहे। उनके बच्चे ने जो ख़ुदकुशी कर ली, आसिम जमील साहब ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो अब क्या इससे मौलाना को इल्ज़ाम तराशी करना, मौलाना पर इल्ज़ाम लगाना कि वो तो इतने दीनदार घराने का लड़का फांसी लगा लिया, उसने जान दे दी, तो डिप्रेशन का मरीज़ था। भाई तो बात समझने की है कि किसी भी बंदे का
दीनदार होना, उसका अल्लाह से लौ लगाना, उसका नेक होना एक अलग है, उसके बच्चे का मामला अलग है। हर बंदे से अल्लाह ताला उसके बारे में पूछेगा, उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। और फिर वो बंदा जिससे ख़ुदकुशी करी उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इंसान का दिमागी तवाज़ुन और हालात ठीक ना हो तो उसके अहकामात अलग नाफिज होते हैं। कुरान और हदीस में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया, तो उसका एक ऐसी हालत पे पहुंच गया कि उसको पता ही नहीं हुआ, लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उससे अपने आप को जाँ बहक कर लिया। ये जो भी हालात हुए हों, तो अब इससे मौलाना पर इल्ज़ाम लगाना ये कतन जायज़ नहीं है, गैर मुनासिब बात है। और उनको बुरा भला कहना और उनको मौरिद इल्ज़ाम बनाना ये बहुत गैर मुनासिब बात है। आप देख लें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका, आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने आपको अफ़ज़लुल अंबिया बना के भेजा और ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बना के भेजा, लेकिन आपके ख़ुद के ख़ानदान के जो अबू लहब ईमान लेके नहीं आए, सगे चाचा थे, तो इससे हम क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नऊज़ बिल्लाह कोई अल्फाज कहेंगे? तो ये इंसान को समझना चाहिए। उसी तरह आप अंबिया की सीरत उठा कर देखें, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, कितनी दावत दी अपने बाप को, लेकिन बाप ईमान लेके नहीं है, वो जहन्नम में है, बाप जहन्नम में है, बेटा जन्नत में। आप लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें कि उनकी बीवी कहाँ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को देखें, कहते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कह नूह ये तेरा बेटा नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं हैं। तो दुनिया में तो ताल्लुक़ होता है कि इंसान का अपने बेटे से, अपने भाई से, अपनी बीवी से, लेकिन जैसे कब्र में आता है सारे ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाते हैं, सब हट जाते हैं, कुछ नहीं बचता। बस इंसान अपने अमल का वो उससे पूछा जाएगा, उसके बारे में उसको जवाब दिया जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। अब हम क्या करें कि इंसान गलती किसी घर के उस आदमी ने की है, ख़ता किसी आदमी ने की, हम उसके जो बड़े दीनदार लोग हैं उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे। ये तो मतलब इंसान ऐसी बात है कि गोया कि इंसान उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उस पर बुहतान बांध रहा है, उसको जलील और रुसवा करना है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे साफ मना किया है कि तुम मुसलमानों की इज़्ज़त के पीछे मत पढ़ो, वला तत्तबिउ औरातिम, उनके राज़ों के पीछे मत पढ़ो और उनको जलील मत करो, उनको रुसवा मत करो। तो ये हमें इसके बारे में नहीं बताया गया कि हम किसी को जलील करें, हम किसी को रुसवा करें, हम किसी को राय कर दे। इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह ताला ने दीन का इतना काम लिया, और अल्लाह ताला की एक आजमाइश होती है, हर एक के साथ आजमाइश होती है। एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा कौन आजमाया गया? तो फरमाया अंबिया। फिर पूछा कौन? तो कहा अल अमसल फल अमसल, जो अंबिया से जितना करीब होगा, अखलाकियात में, मामलात में, दीन में जितना करीब होगा उसको अल्लाह ताला उतना आजमाएगा। तो हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक़ जमील साहब को अल्लाह ताला की एक आजमाइश भी है कि उनके जवान बेटे को अल्लाह ताला ने उठा लिया, और कुरान ने कहा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। जब इंसान के ऊपर कोई नागहानी आफत आए, मुसीबत आए, तो बंदा सब्र कर ले तो उसको जन्नत मिलती है, उसका बदला जन्नत है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र क्या है? जैसे ही कोई मुसीबत आए उस वक्त सब्र करना। आंसू आना ये इंसानी आदत है, बशरियत का तकाज़ा है, इंसान के आंसू भी आते हैं, इंसान रोता भी है, गमज़दा भी होता है, ये सब इंसानी तकाज़े हैं। लेकिन चीखो पुकार करना, अहो बुका करना और ताने तशनी करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इंसान के अंदर रहमदिली है तो आंसू भी आएंगे, अफसोस भी होगा, वो होना चाहिए, लेकिन सब्र कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, अल्लाह ने हमको एक नेमत दी थी, अल्लाह ने अपनी नेमत ले ली। जिस तरह और बहुत सी नेमत हैं, उस अल्लाह की एक ये नेमत है, अल्लाह ताला ने हमको ये एक नेमत दे दी। लेकिन इस पर जाकर इसको मौजूद बहस बनाकर किसी की ज़ातियात पे आ जाना, किसी को जलील करना, किसी को रुसवा करना, इसकी इस्लाम ने कतई इजाज़त नहीं दी है। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हम देखते हैं तो आप देखें कि बेटा सहाबी है, बाप कुफ्र के काफिरों के साथ है, इस्लाम के मुकाबले में आ रहा है। अब अंबिया की सीरत हम देखते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ हमें मिल जाती है। तो नूह के साथ मिलती है, हज़रत लूत के साथ मिलती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलती है, और ख़ुद आप देख लें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल काबिल, और दोनों में कैसे लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को लड़ाई की, उसमें से एक कत्ल हुआ। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन इसको हम उठाकर किसी उसके घर के बड़े को या किसी नमूने जो नमूना है, जो आइडियल बना हुआ है, उसको हम तानो तशनी करना ये कतन जायज़ नहीं है। क्योंकि हमें किसी के बारे में ये हुक्म नहीं दिया गया है कि हम किसी के ऊपर जन्नत या जहन्नम के फ़ैसले लगाएं। ये तो अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा कि कौन हक़ पर है, कौन नाहक़ पर है, और कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी। हमें हर एक बंदे के बारे में, जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले, हुस्न ज़न रखना चाहिए। ये हमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया, कुरान ने बताया, और ये हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत
बताती है तो इंसान को एहतराज़ करना चाहिए इन जैसी बातों से, क्योंकि ज़बान से बंदा जो बात भी कह रहा है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, जो बातें निकल रही हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रही हैं। उसको एक दिन हमें साबित करना है, अल्लाह के हुजूर में साबित करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में साबित करना पड़ेगा। यूँ ही नहीं कि हमने वो बात कह दी, वो हवा में तहलील हो गई, उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। नहीं, इन सब बातों की पूछगछ होगी। अगर हमने किसी बड़े शख्स पर इल्ज़ाम लगाया और मज़ा आ रहा है, उसको मौज़ूए बहस बनाए हुए हैं, उनको ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं, क्योंकि एक दीनदार शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है, लोग उनको अपना नमूना बनाए हुए हैं, लेकिन इस वजह से उनको ज़लील करना कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। तो इसको समझा जाए कि ये हालात होते हैं और इंसान के ऊपर हालात आते हैं, अल्लाह ताला सबको आज़माता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ लोगों, हम तुमको ज़रूर आज़माएंगे, मालों में कमी कर कर, जानों में कमी कर कर, फलों में कमी कर कर, लेकिन जो सब्र करेंगे उनको बशारत दे दीजिए। तो इंसान को जो सब्र करता है तो अल्लाह ताला ने उसको बशारत दी है और बशारत सुनाई है। इसलिए अगर जब बच्चा जा बहक हो जाए तो सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। हमारा बच्चा जो दुनिया से जा चुका है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, बस यही काम आएगा। और फालतू की बातों में पढ़ना और मौज़ूए बहस बताना और उसको एक दूसरे से शेयर करना और बहुत ज़्यादा उस पर गुफ्तगू करना, जन्नत जहन्नम का फ़ैसला करना, ये हमारे कब्ज़े में थोड़े ना भाई। ये तो अल्लाह फ़ैसले करेगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। ये तो किसी को भी नहीं मालूम कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। बस वक़्त हदीस में आया कि बंदे के और जन्नत में जाने के दरमियान में एक बालिश का फ़ासला होता है। अचानक तकदीर सबकत कर जाती है, वो ऐसे काम करता है कि जहन्नम में चला जाता है। और एक ऐसा बंदा होता है जिसके में और जहन्नम में जाने में एक बालिश का फ़र्क है, लेकिन तकदीर सबकत करते वो ऐसा काम करता है कि जन्नत में चला जाता है। तो इंसान को ख़ात्मा बिल खैर की दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।